My sincere greetings to everyone and welcome to DS English. I am Deepmala Sharma. In today's lesson, we'll cover up a very important topic of English grammar. That is narration या जिसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो समझेंगे कि व्हाट इज नैरेशन, देन व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच या जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है. देन विल डिस्कस द वेरियस रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच विद एम्पल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. और वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले देखिए व्हाट इज नैरेशन. द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नैरेशन. कि कोई भी स्पीकर है उसके वर्ड्स को अगर हमने रिपोर्ट करना है तो उसे नैरेशन कहते हैं. और वैसे भी आपको पता है कि जो ये नैरेशन वर्ड है ये नैरेट से बना है. नैरेट का मतलब कुछ भी बताना, टू टेल. ओके. और रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ? रिपोर्टिंग का मतलब वैसे तो होता है टू गिव अ स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट वन हैज़ ऑब्जर्व्ड और हर्ड. कि मान लीजिए किसी ने कोई भी चीज़ सुनी है या ऑब्जर्व की है तो उसके बारे में जब वो अपना कोई स्पोकन या रिटन अकाउंट प्रेजेंट करता है. ओके. कि किसी ने कोई बात देखी, सुनी और फिर उसको वो रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने खुद के शब्दों में, पैराफ्रेज कर रहा है, बता रहा है उस बारे में. ओके. तो दैट इज रिपोर्टिंग. तो ये जो है ये है नैरेशन. कि द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नैरेशन. एंड वेल देयर आर टू मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर. ऐसे दो तरीके हो सकते हैं जब ये जो वर्ड्स हैं इनको रिपोर्ट किया जाता है. राइट. एक तो है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ सी व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच. Direct speech is the message of the speaker is conveyed or reported in his own actual words without any change. तो जो स्पीकर का मैसेज है जब वो उसके खुद के एक्चुअल वर्ड्स में, एग्जैक्ट वर्ड्स में कन्वे किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता अपनी ओर से. ओके. मीन्स यू रिप्रोड्यूस द एग्जैक्ट एंड एक्चुअल वर्ड्स. हूबहू वही शब्द आप बता रहे हैं किसी को जो स्पीकर ने बोले थे. ओके. और ऐसे केस में आपको पता है कि उन वर्ड्स को, सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है? यस, कोटेशन मार्क्स के अंडर लिखा जाता है, कोट किया जाता है. तो कोटेड स्पीच भी डायरेक्ट स्पीच को बोल देते हैं. ओके. अब एक और जो तरीका है इसी कॉन्वर्सेशन को रिपोर्ट करने का वो है इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ डायरेक्ट स्पीच में हमने क्या महसूस किया कि जो स्पीकर है उसके एज इट इज वर्ड्स, उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल वैसे के वैसे शब्द जब हमने बोले, बताए, लिखे, ओके, रिपोर्ट किए, तो वो तो है डायरेक्ट स्पीच. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड और रिपोर्टेड इन आवर ओन वर्ड्स विद सर्टेन चेंजेस. कि जो बोल रहा है वो अपने हिसाब से वर्ड्स को चेंज करके बोलता है. इसमें जो वर्ड्स हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन जो आइडिया है या जो भाव है बोलने का वो बिल्कुल सेम होता है. मीन्स मीनिंग वही निकलेगा जो स्पीकर कहना चाहता है, लेकिन शब्दों को यहाँ पर हम चेंज करके बोलते हैं. अब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोल देते हैं. सी व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच गिव्स एन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट समवन हैज सेड बट विदाउट कोटिंग देयर एक्चुअल वर्ड्स. हुई ना सेम बात, इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि जो भी कुछ कहा गया है उसे बिल्कुल एग्जैक्ट एक्चुअल वर्ड्स में कोट करते हुए नहीं बोला जाता, लेकिन जो कहा गया है उसे बताया जाता है, उसका केवल मीनिंग कन्वे किया जाता है, उसका केवल भाव स्पष्ट किया जाता है. लेकिन वर्ड्स को यहाँ पर हम एग्जैक्टली जो वर्ड्स बोले गए हैं उनको यूज़ नहीं करते. मीन्स कोटेड वर्ड्स को यूज़ नहीं करते, हम उसे क्या कन्वर्ट कर देते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं, या उसे हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया आपको, एग्जैक्ट और एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विच आर कोटेड अंडर कोटेशन मार्क्स. ओके. रिपोर्टेड स्पीच में हम एक्चुअल वर्ड्स नहीं लेते, हम केवल उसका मीनिंग लेते हैं, जो कि मीनिंग बिल्कुल वही होता है, लेकिन वर्ड्स हम चेंज कर लेते हैं, कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं. राइट. अब देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़. हमने डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर और एक इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल लिया है. अब ये देखिए ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का. राधा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ.
अब ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो राधा ने बोले हैं। राधा ने कहा आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए, राधा सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी देन। राधा ने कहा कि वो उस समय बहुत व्यस्त थी। हमने मीनिंग जो है वो बिल्कुल कन्वे कर दिया, ओके, जो भी हियरर है उसे हमने मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर दिया, लेकिन हमने सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनमें कुछ सर्टेन चेंजेस किए हैं। अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय किए हैं। देखिए, नंबर 1, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज आर ओमिटेड। हमने कॉमा डायरेक्ट स्पीच में यूज़ किया है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कोई कॉमा यूज़ नहीं हुआ है। साथ के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच को कोटेड स्पीच भी बोलते हैं, यहाँ पर कोट्स का यूज़ हो रहा है, लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसमें कहीं भी कोटेशन मार्क्स का यूज़ नहीं है। सेकेंड थिंग इज कंजंक्शन दैट इज एडेड बिफोर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। जो दैट कंजंक्शन है ये हमने ऐड करनी है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के आगे, ओके। तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों को बीच में हमने किससे जोड़ दिया, एक कंजंक्शन दैट लगा के जोड़ दिया। अब आप सोचोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये मैम क्या कह रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। दिस विल डिस्कस शॉर्टली, ओके। नाउ सी, अभी तक हमने 2 चेंजेस डिस्कस किए हैं। कोमा नहीं लगाया हमने डायरेक्ट स्पीच में, एंड हमने ये कोटेशन मार्क्स भी नहीं लगाए, राइट। ये जो चेंजेस हैं ये सिर्फ आप देखने से भी महसूस कर सकते हो, है कि नहीं। अब देखिए, इसको जो हमारा जो वे आउट है, इसको जो हमने लिखा है जिस तरीके से, वो किस तरीके से लिखा है, राइट। बड़ा फॉर्मल सा तरीका लग रहा है। हमने पंक्चुएशन मार्क्स का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल किया है यहाँ पे, या हमने सिंपल एक सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया और हमने साथ के साथ एक हमारी कंजंक्शन भी यूज़ कर ली, दैट इज दैट। थर्ड चेंज देखिए, द प्रोनाउन आई इज चेंज टू शी। अब प्रोनाउंस में चेंज होगा। ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसमें आई एम वेरी बिजी नाउ की जगह हमने शी करना है रिपोर्टेड स्पीच में, ओके। शी यूज़ करेंगे हम आई की जगह। द प्रोनाउन इज चेंज्ड इन पर्सन। अब प्रोनाउंस का चेंज कैसे होगा, वो पर्सन के हिसाब से होगा, ओके। ये भी हम रूल अभी फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। फोर्थ चेंज आप देखिए, क्या चेंज आप देख पा रहे हो, द वर्ब एम इज चेंज टू वॉज। प्रेजेंट टेंस इज चेंज टू पास्ट। हमने एम की जगह वॉज यूज़ किया है, हमने यहाँ पर टेंस को चेंज कर दिया है। तो एक जो हमारा चेंज है वो टेंस से रिलेटेड भी रहेगा यहाँ पर, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आई मस्ट से। एंड फिफ्थ चेंजेस, द एडवर्ब नाउ इज चेंज टू देन। नाउ की जगह हमने यहाँ पर देन को लिख दिया है, देन यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सारे चेंजेस हो गए, लेकिन आपको मैं सच बताऊं तो अब मैं बहुत ही इजी वे में आपको ये सभी चेंजेस डिटेल में क्लियर करूंगी, एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करूंगी। और अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, मेरे इस लेसन को स्टडी करेंगे, जो भी मैंने आपको रूल्स यहाँ पर दिए हैं वो रूल्स आप या तो साथ के साथ नोट करते रहिए, ओके, या फिर आप वीडियो को बार बार पॉज करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आपने अच्छे से ये सब किया, वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, इन सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से समझा, रूल्स को बहुत ध्यान से समझा और मुझे सुना बहुत ध्यान से, तो आप यकीन मानिएगा कि आगे से आपके लिए जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टॉपिक है ये बहुत 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 ईजी हो जाएगा, ओके। तो अभी हमने केवल डिस्कस किया है कि व्हाट इज नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जिसमें हमने रिपोर्टेड स्पीच को ये बोला, रिपोर्टेड स्पीच जो कि हमारा टॉपिक है दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। सेम थिंग, इनडायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच सेम थिंग। कैसे आते हैं पेपर में क्वेश्चंस, हमें डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन दिया हुआ होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये रेड कलर पे है। और ये इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है ये हमने कन्वर्ट करके लिखना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और इसी के हिसाब से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ ये सब चेंजेस करने के लिए, राइट। अभी हमने देखा क्या क्या चेंजेस करने हैं, कॉमा हटाना है, कोटेशन मार्क्स हटाने हैं, कंजंक्शन दैट लगानी है। अब इसके अलावा देखिए जो ये चेंजेस हैं ये किस तरीके से हम करेंगे ये अब आपने डिटेल में समझना है, ओके। टिप 1, कन्वर्जन रूल्स एज पर द रिपोर्टिंग वर्ब। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, ओके। आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है, हमने अभी डायरेक्ट जैसे स्पीच के एग्जाम्पल्स देखे, ओके। डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल था राधा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ही सेड आई एम अनवेल,
ही सेज आई एम अनवेल, शी विल से आई एम इंटेलिजेंट। रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या है, पहले आप इस चीज़ को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी। ओके, तो ये सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे राधा सेड। ओके, और आई एम वेरी बिजी नाउ, ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है। ये जो तरीका मैंने यहाँ पर जैसे मान लीजिए यूज़ किया है, ये जो कलर चेंज करने का, इससे भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब, आई एम अनवेल रिपोर्टेड स्पीच। He says reporting verb, I am unwell, reported speech. She will say, I am intelligent. She will say reporting verb, I am intelligent, reported speech. Okay. अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है उसे हम कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं, राइट। रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल में हम हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंडर लिखेंगे। ओके, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये इसी तरह से आपको दिखाई देंगी, मिलेंगी, कुछ चेंज करके मिल सकती हैं, लेकिन अभी हम समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमने क्या चेंजेस लाने हैं, राइट। आप समझिए, आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है। देखिए, समझाने का तरीका आप देखिएगा, बहुत ही ईजी है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंसेज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है ये। कैसे, देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो या तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी। ओके, अब आप देखिए, अब आप सोचोगे कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का क्या कॉन्सेप्ट आ गया। टेंस पर बेस्ड है ये सारी की सारी हमारी नरेशन। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो दरअसल टेंस पर ही बेस्ड है। टेंस जो है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको टेंसेस अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी टेंस वाली वीडियो भी मेंशन करूंगी। आप पहले टेंस समझिएगा, राइट, क्योंकि टेंस के रूल्स जब आपको पता होंगे, आपको ये पता होगा कि जो ये सेंटेंस है ये किस टेंस में है, तभी आप उसे कन्वर्ट कर पाओगे, राइट। यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रही हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब अभी मैंने आपको क्लियर की कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, राइट। अब इसके बाद मैंने ये बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में है तो जो डायरेक्ट स्पीच में जो है कोई भी हमारा जो है टेंस में चेंज नहीं होगा। समझिए इस चीज़ को। देखिए एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, ही सेज और विल से। सेज प्रेजेंट टेंस, विल से फ्यूचर टेंस, राइट। आई एम अनवेल। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बाकी चेंजेस तो होंगे, जैसे कॉमा हट जाएगा, ये जो हमारे इन्वर्टेड कॉमाज हैं ये हट जाएंगे, राइट। लेकिन और कोई जो चेंज है वो टेंस में नहीं होगा। ही सेज और विल से ही इज अनवेल। इसके अलावा प्रोनाउन में भी चेंज आएगा। यहाँ पर एम की जगह मैंने इज यूज़ किया है, लेकिन हमने टेंस को चेंज नहीं किया है। यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। इसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। आप सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी सिंपल प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में है तो आपकी जो स्पीच है उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, टेंस के हिसाब से कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, प्रोनाउन के हिसाब से एंड जैसे मान लीजिए जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनके हिसाब से तो चेंज होगा, राइट। नाउ सेकेंड रूल देखिए इसी के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस all present tenses of the direct are changed into the corresponding past tenses। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है वो इस नरेशन को समझने के लिए उसकी आत्मा है, उसकी सोल है। ओके, तो आप ये देखिए कि पास्ट टेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये देखिए आप, ये पास्ट टेंस में है। एग्जाम्पल में देखिए, ही सेड आई एम अनवेल। ही सेड, यहाँ पर हम V2 यूज कर रहे हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट इज पास्ट टेंस। तो यहाँ पर जो ये हमारी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, इसमें चेंज करेंगे इसको रिपोर्टेड में कन्वर्ट करते समय या इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय। ही सेड, ओके, दैट आ जाएगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमास रिमूव हो जाएंगे। ही प्रोनाउन के हिसाब से चेंज आ जाएगा एंड देन एम की जगह हम कर देंगे वॉस। ये है हमारा टेंस का चेंज कि एम की जगह हमने वॉस कर दिया। यहाँ पर जो रूल है टेंस के वो आगे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो टेंस है वो किस तरह से चेंज होता है। एंड जो टेंस का चेंज है दरअसल वो इट शिफ्ट्स और मूव्स बैक इन टाइम। ओके, जैसे हम पास्ट टेंस की ओर जाते हैं, यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस लिया और जिसे हमने पास्ट टेंस के हिसाब से कन्वर्ट कर देना है। रूल्स को अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने ये देखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें चेंज कब आएगा।
अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का तो उसमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच में चेंज आएगा और वो एक स्टेप जो है हमारी पास्ट टेंस की ओर चली जाएगी, राइट। नाउ अब एक और बात है कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं करते, ओके, और कब नहीं करते ये आप समझिए बहुत अच्छे से। टेंस जो है ये चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच वाला एज इट इज़ हम यूज़ कर लेंगे कब, जब हमारा जो कोटेड सेंटेंस है वो या तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हैबिचुअल एक्शन है। द टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंज्ड इफ द वर्ड्स विद इन द कोटेशन मार्क्स टॉक ऑफ अ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन। बहुत ईजी है ये, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये, आप ध्यान से देखिए। डायरेक्ट स्पीच में अगर मान लीजिए द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब तो जी हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से सेड है, राइट, पास्ट टेंस है। अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि पास्ट टेंस के हिसाब से हम टेंस में चेंज करते हैं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने दिया है ये दरअसल इसका एक्सेप्शन है कि हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, ओके। जो इनडायरेक्ट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्टेटमेंट को तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल जो ट्रूथ है या हैबिचुअल एक्शन जो है, या इनफैक्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ हमारे पास्ट के इंसिडेंट्स, ओके, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। अब हम इसको अगर मान लीजिए चेंज करना चाहें तो इसमें हैड बिकम नहीं कर सकते, राइट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए जो हैबिचुअल एक्शन है और यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज लिखा जाएगा। यस, आप ध्यान रखेंगे कि बाकी चेंजेस इसमें होंगे लेकिन सिर्फ टेंस आपका एज इट इज रहेगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब हम आ जाते हैं जो मैं आपको बता रही थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा काम है टेंस को चेंज करने के रूल्स समझने का, ओके। कन्वर्जन रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस पहले हम समझेंगे। प्रेजेंट टेंस को चेंज करते समय रूल्स हैं ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इस समय जो मैं आपको टेंस बोलूँगी उस टेंस की फॉर्मेशन क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, राइट। तभी आप जिस टेंस में हम उसे चेंज करेंगे उसकी फॉर्म को ध्यान में करके और जो हमारे जैसे मान लीजिए एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं वो ला पाएंगे, राइट। यहाँ मैंने मेंशन किया, देखिए रेड कलर में, अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम सिंपल पास्ट बना देंगे, राइट। डायरेक्ट में देखिए आई एम हैप्पी शी सेड। अब देखिए शी सेड ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये डायरेक्ट स्पीच के बाद में भी लिखी जा सकती है और ये पहले भी आ सकती है, लेकिन कन्वर्ट करते समय हम ये ध्यान रखेंगे, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसी से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखिए शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। आई एम हैप्पी का क्या बन गया? शी वॉज हैप्पी। आई एम हैप्पी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और शी वॉज हैप्पी सिंपल पास्ट टेंस में है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन्ड। He explained that he was reading a book, right? Then present perfect changes to past perfect. Direct speech का example है she said he has finished his food. Indirect speech का sentence है she said that he had finished his food. He has finished his food, present perfect tense. Past perfect tense के हिसाब से change करेंगे, क्या हो जाएगा? He had finished his food. अब present tense का जो last हमारा tense है type वो है present perfect continuous tense which will change to past perfect continuous tense. Example देखिए I have been to Gujarat, he told me. He told me that he had been to Gujarat, right? तो ये देखिए present tense को हमने हर aspect को present tense के हमने उसी के corresponding past tense में change कर दिया है। Simple present changes to simple past, present continuous changes to past continuous, present perfect changes to past perfect and प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे फर्दर जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं टेंस के वो भी इसी तरह से हम करेंगे कि हम उनको एक शिफ्ट कर देंगे, बैकवर्ड्स उनको मूव करेंगे। क्यों मूव कर रहे हैं हम बैकवर्ड्स, क्यों हम उनको पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं? बिकॉज टाइम हैज़ पास्ड बिटवीन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड द मोमेंट ऑफ रिपोर्टिंग। इट्स सो सिंपल। जिस समय ये बात कही गई थी और
ओके, एक्चुअल में कही गई थी, एंड जिस समय ये बात किसी और को बताई जा रही है उस समय में अंतर है। वो समय जो है वो बीत चुका है जब ये बात एग्जैक्टली कही गई थी, इसीलिए हमने इसमें पास्ट टेंस को यूज करना होता है। ओके, एंड अकॉर्डिंगली वी मेक चेंजेस टू द ओरिजिनल वर्ब्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसी के हिसाब से हम अपनी वर्ब्स को चेंज करते चलेंगे, राइट। अब देखिए इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर टेंस के रूल्स भी समझ लेते हैं। देखते हैं सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा। देखिए पास्ट ऑलरेडी पास्ट है, लेकिन इसकी जो फॉर्म है और भी अगर हम पास्ट में जाएं तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड इरा अराइव्ड ऑन मंडे। इनडायरेक्ट में ही सेड दैट इरा हैड अराइव्ड ऑन मंडे। इरा अराइव्ड सिंपल पास्ट, इरा हैड अराइव्ड पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। We were living in Goa, they told me. They told me that they had been living in Goa. Okay? ये रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको मेमोराइज करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगी ये चीज़ें, राइट। अब देखिए फ्यूचर टेंस के हिसाब से शेल जो है वो शुड में चेंज हो जाता है, एंड विल जो है वो वुड में चेंज हो जाता है। ही सेड आई विल गो टू कोलकाता टुमारो। ही सेड दैट ही वुड गो टू कोलकाता द नेक्स्ट डे। अब आप ये मत सोचना कि भाई ये क्या है, मैं अभी फर्दर डिटेल में डिस्कस करूंगी। शुरुआत में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय जो चेंजेस हैं, राइट। अभी हमने जैसे टेंस के हिसाब से हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम मॉडल्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे एडवर्ब हैं टाइम और प्लेस के, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम प्रोनाउंस को भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो अभी तो आप केवल टेंस पर ध्यान दीजिए कि टेंस में कैसे चेंज आता है। शी सेड आई शैल राइट अ लेटर। शी सेड दैट शी शुड राइट अ लेटर, ओके। और वैसे जो है सिंपल असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें हम शुड की जगह वुड को भी यूज कर सकते हैं। शी सेड दैट शी वुड राइट अ लेटर। अब मॉडल्स की बारी आती है। मॉडल्स में देखिए आप कैन जो है आपको पता ही है, मैंने मॉडल्स पर भी सेपरेट वीडियो बनाया है एक, और ये भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था कि जो कुड है वो कैन की पास्ट फॉर्म मानी जाती है, राइट। तो ही सेड आई कैन स्विम, ही सेड दैट ही कुड स्विम, राइट। अब आई का ही क्यों हुआ, अभी आप चिंता मत कीजिए, फर्दर हम शॉर्टली अभी डिस्कस करेंगे कि आई को ही में हमने कन्वर्ट क्यों किया, राइट। लेकिन कैन को यहाँ कुड में कन्वर्ट करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सिमिलरली मे चेंजेस टू माइट। ही सेड आई मे बाय अ हाउस, ही सेड ही माइट बाय अ हाउस। मस्ट चेंजेस इनटू हैड टू, वुड हैव टू। ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। मस्ट जो है वो हैड टू में या वुड हैव टू में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन किए। देखिए वुड, कुड, माइट, शुड, ऑट टू, इन सब मॉडल्स में कोई चेंज नहीं आता डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय। बाकी चेंजेस रहेंगे, कॉमास हटा के दैट लगा देंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए ही सेड आई शुड फेस द चैलेंज, ही सेड दैट ही शुड फेस द चैलेंज। तो अगर मान लीजिए शुरू में शुड है तो यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे, राइट। वुड है तो भी चेंज नहीं करेंगे। माइट, शुड, ऑट टू अगर है हमारे डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय कोई भी चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको मिलते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो उनको आप किस तरह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं। बच्चे बहुत बार मुझसे कहते हैं मेरे स्टूडेंट्स के मैम इंट्रोगेटिव और इम्पैरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो जो है हमसे नहीं होते, और असर्टिव सेंटेंसेस तो हम फिर भी टेंसेस वगैरह का ध्यान करके कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने बहुत ही प्रिसाइजली ये चीज़ डिस्कस की है आपके साथ डिटेल में कि इंट्रोगेटिव और इम्पैरेटिव सेंटेंसेस के हिसाब से हम कैसे समझेंगे कि किस किस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं, इम्पैरेटिव आते हैं, और फिर उन्हें चेंज करने के इनडायरेक्ट में क्या रूल्स रहेंगे। देखिए बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब लाइक सेड और सेड टू, ओके। रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू हमने अभी पढ़ी भी है, ये चेंज हो जाएंगी आस्क्ड, एनक्वायर्ड, डिमांडेड इनमें, ओके। और जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप से एंड करेंगे। जो हमारी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, अब वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं रहेगी, ओके। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि वंस वी टेल द क्वेश्चन टू समवन एल्स, ओके, अगर हम एक क्वेश्चन किसी और को बता रहे हैं तो इट इजंट अ क्वेश्चन एनी मोर, इट बिकम्स अ नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस। किसी ने जब डायरेक्टली आपसे पूछा तो वो क्वेश्चन पुट अप करता है, लेकिन जब हम उसकी बातों किसी को बताते कि उसने मेरे से ये पूछा, ओके, तो वो एक क्वेश्चन नहीं रह जाता, ओके, वो एक स्टेटमेंट बन जाता है। समझिए, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ओके, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग।
आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज हमने किया, सेड टू की जगह हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। ही आस्क्ड मी, ही एनक्वायर्ड मी, दोनों ही चल सकते हैं, डिमांडेड वर्ड भी हो सकता है, राइट। ज़्यादातर तो हम आस्क्ड ही यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, ओके, व्हाट आई वॉज डूइंग। इसमें हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लेना, इसको हमने सिंपल असर्टिव सेंटेंस फॉर्म में ले लेना है, व्हाट आई वॉज डूइंग, राइट। और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देना है इन्वर्टेड कॉमास के साथ साथ, एंड लास्ट में हम एक फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए इसके अलावा अगर मान लीजिए हमारा जो सेंटेंस है अगर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, राइट। क्वेश्चंस किस किस तरह के आ सकते हैं पेपर में ये बताती हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन बेस्ड जो सेंटेंसेस है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय ऑक्सिलरी बेस्ड आ सकते हैं। मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हमारे जो जॉइनिंग क्लोज है वो इफ से या वेदर से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ही सेड विल यू कम फॉर द मीटिंग। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सिलरी यूज़ की गई है, ओके। और इन सेंटेंसेस में हम ये महसूस करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो येस नो टाइप का होगा, राइट। तो येस नो टाइप का जब हमारा आंसर होगा तो उसमें हम इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे कन्वर्ट करते समय। देखिए कैसे, ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड कम फॉर द मीटिंग, राइट। वेदर दे वुड कम फॉर द मीटिंग या इफ़ दे वुड कम फॉर द मीटिंग, दोनों ही यहाँ पर ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस WH क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको बताया क्वेश्चंस यहाँ पर दो तरीके के होंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका येस नो बेस्ड, राइट। और सेकंड क्वेश्चन जो होगा उसमें कुछ आंसर एक्सपेक्ट किया जाएगा और वो WH जैसे वर्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ओके। तो उसमें जो है हमने कोई भी चेंज नहीं करना, हमारा जो वो WH जो वर्ड है, वो जो क्वेश्चन वर्ड है, वो खुद ही एक जॉइनिंग क्लोज बन जाता है। ये गोल्डन रूल्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के इनडायरेक्ट स्पीच में। आप इन दोनों रूल्स को ध्यान रख लीजिए, मैं गारंटी देती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। क्या मैंने बताए रूल्स, ऑक्सिलरी के हिसाब से मैंने आपको बताया यदि ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है तो येस नो टाइप होगा, और उसमें हम क्या करेंगे, येस या तो इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, राइट। और अगर WH वर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन है तो हम उसी वर्ड को ही हमारी जॉइनिंग क्लोज के रूप में यूज़ कर लेंगे। सी द एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आस्क्ड द गर्ल, द गर्ल एनक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, राइट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज हमने किया, एनक्वायर्ड कर लिया, वेयर को वेयर रखा है, राइट। वेयर हमारा यहाँ पर भी जॉइनिंग क्लोज है, यहाँ पर भी जॉइनिंग क्लोज है, वेयर आई लिव्ड, ओके। हाँ, बाकी प्रोनाउंस वगैरह में यूज़ होगा, चेंज होगा, वो मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी प्रोनाउंस के हिसाब से, राइट। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, सिंपल फुल स्टॉप लग जाएगा, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास विल बी ओमिटेड। अब एक बार आप देख लीजिए, कमांड, रिक्वेस्ट या एक्सक्लेमेशन या विश यानी कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं, साथ में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, सभी के एग्जाम्पल्स मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट के हिसाब से देखिए, पहले तो indirect speech is introduced by some verbs like ordered, requested, advised and suggested। तो आप ये देखिए बेटा कि जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या करना होता है। हमने दरअसल भाव देखना होता है कि क्या भाव है, राइट। क्वेश्चन के हिसाब से हमने सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट किया, इंक्वायर्ड में कन्वर्ट किया, डिमांडेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से कमांड या रिक्वेस्ट है तो उसे हम ऑर्डर दिया है, कोई रिक्वेस्ट की है, एडवाइस किया है, सजेशन दी है, राइट। तो इस तरह से इन वर्ब्स में हम कन्वर्ट करेंगे। ये भाव हैं, दरअसल आपके एक इंपैरेटिव सेंटेंस के भाव हैं, वो हमने महसूस करना है कि भी कौन सा भाव वहाँ पर यूज़ किया हुआ है। कन्वर्ट करते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब में वो चेंज ले आएंगे। फिर फॉरबिड्स या फॉरबेड, ओके, इज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर है किसी को कुछ काम करने के लिए मना किया है तो हम यहाँ पर फॉरबिड्स या फॉरबेड, राइट, मना करना, इन रिपोर्टिंग वर्ब्स का यूज कर लेंगे। द इंपेरेटिव मोड इज चेंज्ड इनटू द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज हो जाता है और जैसे हमारे जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो इन्फिनेटिव के हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स हैं। राजू सेड टू अमन गो अवे। अब सेड टू अमन गो अवे, इस सेंटेंस को पढ़ने से जो हमें भाव महसूस हो रहा है वो है कि राजू ने अमन को एक ऑर्डर दिया है कि गो अवे, ओके। तो राजू ऑर्डर्ड अमन टू गो अवे, इन्फिनेटिव का यूज किया है, टू इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हर प्लीज वेट। अब देखिए प्लीज यहाँ पर मेंशन हुआ है तो इससे पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की गई है, तो ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट, ओके। रिक्वेस्टेड का ध्यान किया हमने,
हमने प्रोनाउन का चेंज कर लिया, कोई बात नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे। टू वेट हमने इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव को यूज़ किया, राइट। अब एक्सक्लेमेशंस और विशेष के हिसाब से समझिए। सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, और ये मैंने वैसे पंक्चुएशन वाले टॉपिक में भी डिटेल में डिस्कस किया था। एंड एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस आपको पता ही है कि विस्मयादि बोधक, जिसमें हम अचानक से कोई भाव, कोई हमारे अंदर बहुत ही खुशी आई, डिलाइटेड महसूस कर रहे हैं, हैप्पी महसूस कर रहे हैं, या बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं, राइट। और इसमें हम इंटरेक्शंस को यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता है। विशेस, किसी के लिए कोई हम विशेस करते हैं, प्रे करते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, राइट। देखिए, indirect speech is introduced by some words like grief, sorrow, happiness, applaud. Okay, तो इन वर्ड्स को हम यूज कर लेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस चेंजेस टू असर्टिव सेंटेंस एंड इंटरजेक्शंस आर रिमूव्ड। सेम वही चीज़ें जो हमने अभी इंट्रोगेटिव में पढ़ी थी, राइट, कि अब हमने जो है क्वेश्चन मार्क का यूज़ जैसे उसमें नहीं करना था, यहाँ पर हम इंटरजेक्शंस के हिसाब से एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल भाव देखेंगे। ओके, और फिर हम इस तरह के जो शब्द हैं, ग्रीफ, सोरो, हैप्पीनेस, अपलॉड, हैप्पी, ये सब यूज़ करेंगे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे। ही सेड एलास आई एम रूइंड। ओके, कि ही सेड एलास आई एम रूइंड, क्या भाव दिख रहा है कि मैं तो बर्बाद हो गया, बहुत बुरा हुआ, ठीक है, वो दुखी है, राइट। तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज रूइंड। एक और एग्जाम्पल देखिए, द कैप्टन सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। क्या फीलिंग आई आपको, है ना, हैप्पी वाली फीलिंग आई, जॉय वाली फीलिंग आई। तो यहाँ पर हुर्रे के हिसाब से, ब्रावो के हिसाब से, ठीक है, आपको केवल भाव महसूस करना है। कैसे लिखेंगे? द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। नाउ दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। बाकी सारे जो चेंजेस हैं वो सिमिलर रहेंगे, प्रोनाउन का, टेंस का, ओके, एडवर्ब्स का। लेकिन यहाँ पर मैं जो मेन बात आपको बता रही हूँ कन्वर्जन की, कॉमास, ये आपका एक्सक्लेमेटरी साइन सब रिमूव हो जाएंगे। जो सेंटेंस है अब वो फर्दर जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रहेगा, वो एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। एंड जो उसका भाव है वो हमने इस तरह की फ्रेजेस से कन्वर्ट कर देना है। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। आई थिंक आपको क्लियर है। फिर इसके बाद देखिए, आई सेड मे आर टीचर लिव लॉन्ग। यहाँ पर विशेष हमने कन्वे की हैं, मे आर टीचर लिव लॉन्ग। आई प्रेड, क्या विशेष है, ये प्रे किया है, राइट। आई प्रे दैट आर टीचर माइट लिव लॉन्ग। ओके, तो ग्रीट करते हैं किसी को, किसी के लिए कुछ प्रे करते हैं, ओके, और ब्लेस करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। रूल्स वही हैं, आपको उसका जो मीनिंग है वो देखना है, उसके हिसाब से आपने प्रॉपर फ्रेज यूज़ करनी है। देन जो एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं टेंस के हिसाब से, एडवर्ब्स के हिसाब से, वो आप लेंगे। और आप कोई भी अननेसेसरी जो हमारे जो पंक्चुएशन मार्क है, कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क, वो सब आप वहाँ से रिमूव कर देंगे। अब देखिए, जो बार बार मैं आपको डिस्कस कर रही थी कि प्रोनाउंस के चेंजेस हम डिस्कस करेंगे, प्रोनाउंस के चेंजेस हम डिस्कस करेंगे, तो अब उसकी बारी आ गई है। प्रोनाउंस क्या होते हैं आपको पता ही है, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो एक बनी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। प्रोनाउंस ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, दे कम इन प्लेस ऑफ नाउन। अब ये एक रूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, राइट। इस रूल को मैं भी फर्दर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको इसके बारे में। यहाँ पर एस, ओ और एन, ठीक है, किसके हिसाब से चेंज आएगा उसे बताते हैं। एंड 1 to 3 हमारे पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में चेंज आता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन में चेंज आता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, एंड थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, राइट। तो अब आप समझिए इन रूल्स को डिटेल में। ये एक छोटा सा ट्रिक थी याद रखने की कि किस तरह से चेंजेस आते हैं प्रोनाउंस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। शी सेड आई एम इन 9th क्लास। समझिए इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से, आप बहुत ही ध्यान से अगर 1 मिनट बस इसके ऊपर लगा दोगे, इस वाले रूल के ऊपर, तो प्रोनाउंस में आप कभी भी गलती नहीं करोगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते समय। शी सेड आई एम इन 9th क्लास। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन में चेंज आता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है जी? रिपोर्टिंग स्पीच ये है, आपको पता है, राइट। और इसका सब्जेक्ट है शी, जो कि थर्ड पर्सन है, राइट। और हमारा जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है वो है आई एम इन 9th क्लास। तो आई जो है यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पर्सन है।
फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है वो अब हमारा शी के हिसाब से चेंज होना चाहिए. लेट अस सी क्या हुआ. शी सेज दैट शी वॉज इन 9th क्लास. अब ये जो है थर्ड पर्सन, तो ये जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन है ये इस थर्ड पर्सन के कारण से थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स आपने क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का आपने जैसे सब्जेक्ट देखना है और रिपोर्टेड स्पीच का आपने पर्सन देखना है कि कौन से पर्सन में बात हो रही है. और इस पर्सन का जो चेंज है वो आप इसी के हिसाब से, जो ये सन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट पर्सन में चेंज हम करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से. अब देखिए सेकेंड पर्सन में चेंज कैसे आएगा. सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. ओके, ऑब्जेक्ट के हिसाब से. अब ऑब्जेक्ट क्या है देखिए, इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है. ओके, और जो हमारा ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये सेकेंड पर्सन के हिसाब से है. ही सेज टू देम यू हैव कंप्लीटेड योर जॉब. ही सेज टू देम, सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा देम. डायरेक्ट स्पीच में पर्सन कौन सा मेंशन किया है, यू. ओके, तो सेकेंड पर्सन जो है यहाँ पर ये चेंज होगा हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से. सी, ही टेल्स देम दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर जॉब. देम के हिसाब से यहाँ पर क्या आ गया, दे. आई होप आपको ये रूल क्लियर हुआ होगा. और थर्ड इसका जो रूल था 3 के नीचे मैंने एन लिखा था, यानी कि द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डजंट चेंज. थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा. ही सेज शी इज इन 10th क्लास. ही सेज दैट शी इज इन 10th क्लास. दैट्स इट. अब हमारा जो एक और जैसे बचा था हमारा चेंज, वो मेजर चेंज था वैसे तो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ, जैसे सभी वैसे चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं. टेंस को बहुत आप अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे, क्योंकि जो टेंस में जो चेंज है वो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपको बार बार, क्योंकि चाहे आप एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस ले लीजिए, चाहे इंट्रोगेटिव ले लीजिए, चाहे मॉडल्स ले लीजिए, कोई भी आप सेंटेंस का टाइप ले लीजिए, टेंस जो है बेसिकली वो तो चेंज होंगे ही होंगे. टेंस कब चेंज नहीं होंगे ये तो मैंने आपको बताया ही था. ओके, कि अगर मान लीजिए आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, राइट. एंड जो आपका जो डायरेक्ट जो स्पीच है वो अगर आपकी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ओके, साइंटिफिक ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, बस तब चेंज नहीं होते टेंसेस. अदरवाइज तो आपको टेंस चेंज करने ही होते हैं, किसी भी टाइप का सेंटेंस आ जाए तब, राइट. अब लास्ट जो है हमारा प्लेस एंड टाइम, बहुत ईजी है. देखिए, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस in direct speech are generally changed into words expressing distance in indirect speech. तो जो कोई शब्द हमारे नज़दीक का जो मीनिंग है वो कन्वे कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय दूर का मीनिंग कन्वे करेंगे, डिस्टेंस का, राइट. देखिए, नाउ चेंजेस टू देन, हियर चेंजेस टू देयर, अगो चेंजेस टू बिफोर, दस चेंजेस टू सो, टुमारो चेंजेस टू द नेक्स्ट डे, दिस becomes that, yesterday becomes the day before, these becomes those, hither becomes thither, come becomes go, hence become thence, next week or month becomes the following week or month. तो ये जो words and expressions हैं ये इसी के हिसाब से change होते हैं. अब देखिए एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ. She said my father came yesterday. अब yesterday ये देखिए ये वर्ड है, राइट. शी सेड दैट हर फादर हैड कम द डे बिफोर. yesterday विल चेंज टू द डे बिफोर. डायरेक्ट में देखिए, शी सेज और विल से माई फादर केम yesterday. अब यहाँ पे देखिए आप कहोगे कि मैम ये दोबारा आपने सेम सेंटेंस क्यों दे दिया. तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए मैंने आपको सेम सेंटेंस दिया है. ध्यान से देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब को, शी सेड, एंड इन दिस सी सेंटेंस शी सेज और विल से. क्या चेंज होगा अंदर? नहीं, चेंज नहीं होगा. देखिए, शी सेज और विल से दैट अ फादर हैड कम yesterday. मेंशन किया है मैंने रीजन. हियर द रिपोर्टिंग वर्ब सेज इज इन द प्रेजेंट टेंस और विल से इज इन फ्यूचर टेंस, हेंस द टाइम एक्सप्रेशन yesterday won't change. अब देखिए ये सभी रूल्स हैं जो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किए थे, एक बार फिर से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं. लेट्स रिवाइज ऑल दीज रूल्स. फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस. रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आएगा. ओके, जैसे मान लीजिए हमने जब भी इंट्रोगेटिव लेने हैं तो इंक्वायर्ड, आस्क्ड ये लिए थे, राइट. फिर हमने जैसे मान लीजिए कमांड के हिसाब से लिया था, रिक्वेस्ट के हिसाब से लिया था, राइट. और हमने विश के हिसाब से लिया था, प्रे के हिसाब से लिया था. तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज लाना होता है. अगर मान लीजिए आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू है तो वो
टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेज टू है तो वो टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि सेज टू जो है हमारा वो टेल्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस से जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, रिवाइज कर रहे हैं हम हमारा सारा टॉपिक। सेकेंड जो हमारा है पॉइंट वो देखिए, द कॉमा डिवाइडिंग द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच विल बी रिमूव्ड। आपको पता ही है कि वो कॉमा हट जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच विल बी कनेक्टेड यूजिंग कंजंक्शन दैट। ठीक है, और इफ़ जैसे मान लीजिए ये तो फिर इफ़ वेदर वगैरह ये तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हिसाब से हो गए। तो सेकंड पॉइंट क्या था, कॉमा हट जाएगा और कॉमा की जगह थर्ड पॉइंट में मैंने मेंशन कर दिया कि कोई भी आप क्लोज या कंजंक्शन जैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए दैट, इफ, वेदर, ओके, ये सब मैंने आपको बताई थी। फोर्थ इज इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव्ड। इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं आपने, कॉमा के साथ इन्वर्टेड कॉमास भी हटेंगे आपके। प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। ये स्पेलिंग आप ध्यान करिए, सीई की जगह एस आना चाहिए था, ओके, नो प्रॉब्लम। और प्रोनाउंस में चेंजेस आएंगे। प्रोनाउंस में कैसे चेंजेस आएंगे आपको पता ही है, ओके। जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, राइट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिक्स्थ जो हमारा रूल रहेगा, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर मान लीजिए पास्ट टेंस में है तो टेंस भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का, राइट। किस तरह से टेंस चेंज होंगे ये मैंने आपको बताया ही था, मैंने आपको क्लियर किया था, क्योंकि जिस समय वो जो स्टेटमेंट है वो कोट की गई है, एक्चुअली बोली गई है, स्पीकर ने बोली है, लेकिन जिस समय उसको रिपोर्ट किया जा रहा है तो उस टाइम में डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस क्या हुआ कि वो चीज़ पहले बोली जा चुकी है, अब जब हम उसको बता रहे हैं तो वो चीज़ पास्ट की हो चुकी है, तो हम एक स्टेप जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। वी मूव बैक इन टाइम, वी मूव बैक इन टेंस, ये टेंस में चेंज रहता है। नेक्स्ट इज वर्ड्स ऑफ नियरनेस विल बी चेंज इनटू वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस। इसके लिए मैंने आपको अभी चार्ट्स अवेलेबल कराए हैं, बहुत ही सुंदर टेबल बना के दी है, आप इस टेबल को ध्यान करेंगे, याद करेंगे, ओके, और इसी तरह से आप उन वर्ड्स में चेंजेस करेंगे। All interrogative, imperative and exclamatory sentences are assertive sentences in indirect speech। मैंने आपको बताया था, जस्ट हम भाव लेंगे, उनकी जो फॉर्मेशन है जो कि एक्सक्लेमेटरी के हिसाब से है, चाहे इंट्रोगेटिव के हिसाब से, चाहे इंपेरेटिव के हिसाब से, फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी और वो असर्टिव के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएंगे। हेंस ऑल इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी साइंस विल ऑल्सो बी रिमूव्ड, ओके। इंटरजेक्शंस के बाद या इंट्रोगेटिव साइंस हैं आपके, एक्सक्लेमेटरी साइंस हैं, ये सब हमने रिमूव कर देने हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट फॉर्म में जब भी आप कन्वर्ट करते हो, आप ध्यान रखो, आपको हमेशा 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 उसको एक फुल स्टॉप से एंड करना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क कुछ भी नहीं लगाना, केवल फुल स्टॉप इनडायरेक्ट स्पीच में। विद दिस हम हमारे रूल्स वगैरह सब अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। अब मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए हैं, ओके, स्पॉट द एरर्स करके, तो आप इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद भी। वैसे मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ आपको। देखिए, द बॉय सेड आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट्स। इनडायरेक्ट में चेंज किया हमने, द बॉय सेड दैट ही इज़ हैप्पी विद हिज रिजल्ट्स। कुछ ठीक लग रहा होगा आपको, लेकिन बेसिकली ये पूरी तरह से गलत है। ही इज़ हैप्पी विद हिज रिजल्ट्स नहीं आएगा, ही वॉज हैप्पी, क्योंकि सेड के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर देंगे, राइट, और इसमें हम पास्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस में बन जाएगा। सेकेंड देखिए, आप चाहो तो इसको जो है पोज करके और इस आंसर को छुपा के, नीचे करेक्ट वाले आंसर को छुपा के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। छिपा लीजिए इसको और फिर आप प्रैक्टिस करके देखिए। शी सेड आई हैव बेक्ड अ केक, मैंने इनकरेक्ट दिया है आपको, शी सेड दैट शी बेक्ड अ केक, ओके। अब देखिए इसमें क्या ये ठीक है? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट, आई हैव बेक्ड अ केक, और यहाँ पर हमने कर दिया सिंपल पास्ट, गलत हो गया। क्या आना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट। शी सेड दैट शी हैड बेक्ड अ cake. He said all people have equal rights. He said that all people had equal rights. ये have का had बना दिया, लेकिन ये गलत है, क्योंकि all people have equal rights ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट, तो ये सेम रहेगा, बिल्कुल as it is रहेगा। He said that all people have equal rights. रोशनी said I may meet him here. रोशनी said that she may meet him here. याद आया आपको? Yes, model may will convert to might. रोशनी said that she might meet him there. यस हियर का जो है वो भी देयर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ये दो करेक्शंस थी, मे का माइट एंड देन हियर का देयर। नाउ शी सेज आई विल गो टू स्कूल टुमारो।
शी सेज दैट शी वुड गो टू स्कूल द डे आफ्टर। अब द डे आफ्टर जो है ये भी नहीं आएगा, ओके, वुड भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब देख लीजिए। सबसे पहला काम हमने यही करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में या ये फ्यूचर टेंस में है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली इनको रिमूव कीजिए, बीच में दैट लगाइए और लिख डालिए। शी सेज दैट शी विल गो टू स्कूल टुमारो। दिस इज करेक्ट. With this, we come to an end of this very, very important topic. I have tried my best to explain this very important topic, very difficult topic of English grammar in very, very, very easy and understanding way. तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल DS English को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. With this, thanks a lot for watching. Thank you so much.